नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम अनिश शर्मा। मैं हाजिर हूँ आपको एशियंट हिस्ट्री के ऋग्वेदिक काल का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर। अगर ऋग्वेदिक काल से संबंधित हमने और भी वीडियो बनाए वो हमने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इन वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, अगर करंट अफेयर से संबंधित लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक समाज। इससे पहले मैं ऋग्वेद के बारे में शुरुआती जानकारी दी है और 2-3 वीडियो हमने अपने चैनल पर डाले हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो हम आज ऋग्वेदिक समाज के बारे में, ऋग्वेदिक धार्मिक स्थिति मतलब कैसा था और क्या क्या थे, उसके बारे में आगे आगे हम आपको जानकारी देते जाएंगे। तो ऋग्वेदिक समाज, ऋग्वेदिक सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ऋग्वेदिक सामाजिक संबंध या तो गोत्र से पहचाने जाते थे या जन्म मूलक संबंध था, जन्म से पहचाना जाता था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। ऋग्वेदिक काल के समय व्यक्ति की जो पहचान थी वो मुख्यतः गोत्र से ही होती थी। अब ये गोत्र क्या होता है? अब ये गोत्र जो है, हमारे जातियों में गोत्र विभाजन कर दे जैसे कर दिया गया है, तो उनमें अलग अलग जातियों के अलग अलग गोत्र होते हैं। तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था तो जो बनाई गई थी वो थी मतलब कि काम के आधार पर। आगे चलकर इसको समाज के आधार पर, जाति के आधार पर बांट दिया वर्ण व्यवस्था को। वहाँ से गोत्र व्यवस्था स्टार्ट हुई और उस समय जो व्यक्ति की पहचान मुख्यतः गोत्र से ही होती थी। समाज को तब तक समता मूलक था। ऋग्वेदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। ऋग्वेदिक काल में समाज कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। एक तो पुरोहित होते थे, राजा होता था और सामान्य वर्ग के लोग होते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ये 4 वर्ण होते थे उस समय। तो 4 वर्णों में का वर्णन मिलता है। तो उस समय समाज जो था पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था, जैसे मुखियों में, घर के मुखियों में ज़्यादातर पिता होते हैं तो उनकी सत्ता चलती है, मतलब वही घर को चलाते थे। तो उस समय जो ज़्यादातर जो घर का मुखिया होता था पिता होता था, इसलिए समाज जो था पितृसत्तात्मक था। परंतु स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर थी। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, ठीक है। तथा शिक्षा की व्यवस्था भी थी उस समय स्त्रियों के लिए। स्त्रियां सभा, समिति एवं बचत में भाग ले सकती थी। मतलब सभा, समिति एवं बचत संस्था थी उस समय में, इसमें भी स्त्रियां ही भाग ले सकती थीं। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। ऋग्वेदिक समाज में क्या था? महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। अपाला घोष, लोपामुद्रा, अपाला घोष, लोपामुद्रा, विश्वारा तथा शिक्ता काव्य को वैदिक रचना लिखने का श्रेय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेदिक काल के समय में बाल विवाह नहीं होता था और तलाक भी नहीं होते थे, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं होती थी, मतलब जो पर्दा हिंदू में किया जाता वो प्रथा नहीं था। तो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भी नहीं था, जैसे कि राजा होते थे एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे, इस तरीके से भी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन भी नहीं था ऋग्वेदिक काल के समय में। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा मतलब दास बना कर रखा जाता था, प्रचलन था। परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, ना कि कृषि कार्यों में। उस समय जो दास बनाए जाते थे ऋग्वेदिक काल के समय में, उनको घरेलू कार्यों में ही काम कराया जाता था, उनसे कृषि का कार्य नहीं कराया जाता था,
जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियाँ, जिनकी जीवन भर मतलब जिनकी शादी नहीं करती थी जीवन भर, उनको अमाजू कहा जाता था। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल एवं जौ था। उस समय चावल और जौ ही मुख्य भोज्य था। घोड़े का मांस का अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया गया, मतलब अश्वमेध यज्ञ जो हुआ है उस समय इसका बताया गया है, घोड़े का मांस खाया गया है। गाय को अघन्या ना मारने योग्य, मतलब गाय को ऋग्वेदिक काल के समय में अघन्या ना मारने योग्य कहा जाता था। तो उस समय गाय को भी पूजा जाता था और गाय को अघन्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। तो आगे चलते हैं। उस समय जो आभूषण हुआ करते थे, क्या आभूषण मतलब ज्वेलरी, आज की डेट मतलब ज्वेलरी इंग्लिश वर्ड है। आभूषण हुआ करते थे कर्ण शोभन, मतलब कान के आभूषण को कर्ण शोभन कहा गया था। कुरीर सिर पर धारण करने वाला आभूषण, जो सिर पर धारण करने वाला आभूषण होता था क्या कहा जाता? कुरीर कहा जाता था। निष्क गले के आभूषण को कहा गया है। क्या किसको? गले में जो मतलब कि हार वगैरह जो पहने जाते हैं आज की डेट में, उसको निष्क कहा गया था ऋग्वेदिक काल के समय में। और उस टाइम एक मुद्रा चलती थी, उसे भी निष्क ही कहा जाता था। तो मतलब ये अलग अलग है, निष्क के दो मतलब निकले हैं, गले का आभूषण और निष्क एक मुद्रा भी थी उस समय। ज्योचनी क्या? अंगूठी। ऋग्वेदिक काल में अंगूठी को ज्योचनी कहा गया है। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य था। कृषि गौण व्यवसाय था, कृषि पर आधारित व्यवसाय था। और जो अर्थव्यवस्था थी वो भी कृषि पर आधारित थी और पशुपालन भी था उस समय, ऐसी अर्थव्यवस्था थी। संपत्ति का मुख्य रूप से गोधन था, मतलब गाय को पाला जाता था उस समय, तो गोधन था, मतलब गायों से ही उनकी संपत्ति माना गया। जिस पर जितनी गाय होती उसको उतना धनी माना जाता था उस समय, ये उस समय था। तो गोधन था। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। जो आर्य थे उस समय वो कहते 3 धातु सोना, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। उस समय तांबे और कांसे के लिए अयस शब्द का उपयोग किया गया है। उसमें तांबे और कांसे को अयस कहा जाता था, अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये लोहे से परिचित नहीं थे, ऋग्वेदिक काल के समय लोहे से परिचित नहीं थे और लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। हम आगे उत्तर वैदिक काल जब पढ़ाएंगे उसमें आएगा। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव, जौ का उल्लेख मिलता है। जौ होती है तो उस समय जौ का ही उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल समय, इसको यव भी कहा जाता है। तो एक ही अनाज का उपयोग मतलब उल्लेख मिलता है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। इस समय वस्त्र बनाना भी प्रमुख शिल्प था। यह काम स्त्रियां करती थी केवल। कौन करती थी? यह काम जो वस्त्र बनाने का काम जो काम करती थी वो केवल कौन करती थी? स्त्रियां करती थी। ये उस टाइम की एक कला थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे रुई बनती है, रुई निकलती है मतलब उस समय आज की डेट में, तो उस समय कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापारियों को पड़े कहा जाता था। व्यापारी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसे क्या कहा जाता? पड़े कहा जाता था। अभी भी मैंने बताया मुद्रा के रूप में निष्क का एवं शतमान का उल्लेख मिलता है। मतलब मुद्रा को 2 नाम से पुकारा जाता था, निष्क और शतमान बताया, परंतु ये नियमित मुद्राएं नहीं थी उस समय, ये नियमित मुद्राएं नहीं थी। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ऋग्वेदिक काल में धर्म की स्थिति कैसे थी? धर्म की स्थिति बताते हैं। लोग बहुदेववादी होते भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, मतलब बहुदेववादी मतलब जो उस समय जो लोग थे तो बहुदेववादी होते, मतलब बहुत से देवों को पूजते थे, बहुत से देव को जानते थे, देवी देवताओं को जानते थे, पर लेकिन फिर भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एक ही देवता को लोग अलग अलग भांति के लोग थे, अलग अलग देवताओं को पूजते थे, पर एक ईश्वरवाद था, मतलब एक ही देवता को ज़्यादातर पूजा जाता था, जिसकी जो श्रद्धा वो उस देवता को पूजता था। तो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा एवं यज्ञ पर केंद्रित थी। उस समय जो धर्म था वो प्रकृति पूजा पर और यज्ञ पर केंद्रित थी। प्राकृत शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी, यानी प्राकृतिक जो शक्तियाँ थीं उनका मानवीकरण कर दिया गया।
मतलब मानव के चीज़ में उनको बदल दिया गया, फिर उनकी पूजा की जाती थी। जैसे इंद्र, गाय खोजने वाला। इंद्र जो उस समय जो इंद्र देवता थे उनको क्या कहते हैं, गाय खोजने वाला। गाय खोजने वाले को इंद्र कहा गया। शर्मा, कुलिया, वृषभ, बैल को वृषभ कहा गया। सूर्य अश्व के रूप में थे, अश्व ने घोड़ा, तो अश्व की जाती तो उस समय जो के रूप में जो माना गया तो उनकी पूजा करने लगे। तो ऋग्वेदिक देव में कुल देवियों की संख्या नगण्य थी, मतलब देवियाँ उस समय ना के बराबर थीं। ऋग्वेदिक काल के समय में कुल देवियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी। 33 देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी, मतलब उस समय 33 देवता को जानते थे लोग, पर उनमें से केवल 3 श्रेणियाँ ही थी। आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। आकाश के देवता जो माने गए कौन कौन से थे? घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु और आदित्य, इनको आकाश का देवता कहा गया। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति, इनको अंतरिक्ष का देवता कहा गया। किस किस को अंतरिक्ष का देवता कहा? इंद्र और वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति, इनको अंतरिक्ष का देवता कहा गया है। इस समय पृथ्वी के देवता को पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति आदि को पृथ्वी का देवता माना गया है। आगे घोष, आकाश का देवता, जो घोष है उसको आकाश का देवता माना गया है। को ऋग्वेदिक काल में देवों में सबसे प्राचीन माना गया। ऋग्वेदिक काल के समय जो आकाश का देवता जो घोष, उसको सबसे प्राचीन देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना गया है। ऋग्वेदिक काल के समय इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना जाता था, एवं वर्षा का देवता भी माना गया है। उस वर्षा का देवता भी माना, आज भी मानते हैं इंद्रदेव को वर्षा का देवता, तो उस समय भी वर्षा का देवता और समस्त संसार का स्वामी मानते थे इंद्र को। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ था। अग्नि जो थी देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ था, ठीक है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। सोम देवता जो थे उनको पेय पदार्थ का देवता माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में स्थित उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य को समर्पित है। इसकी रचना जो है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। और ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद एक धर्म की दृष्टि माननीय तथा इहलौकिक थी। ऋग्वेदिक काल में धर्म की दृष्टि थी वो माननीय थी तथा इहलौकिक थी। इसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं की गई थी, मतलब इस समय मोक्ष की संकल्पना बिल्कुल नहीं की गई थी। उपासना की विधि प्रार्थना, मतलब जो भगवान की पूजा करते थे उनकी उपासना जो करते थे उनकी प्रार्थना और यज्ञ थी। ज़्यादातर प्रार्थना और यज्ञ को उपासना की विधि माना गया, पर यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना को ज़्यादा महत्व दिया गया था ऋग्वेदिक काल के समय में। मतलब प्रार्थना का प्रचलन ज़्यादा था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में जो शब्द थे जिसके लिए जो प्रयोग किया गया, जैसे राजा के लिए गोप्ता का प्रयोग किया गया, अतिथि के लिए गोहंता और गोहन, मतलब अतिथि को ऋग्वेदिक काल के समय में गोहंता या गोहन कहा जाता था, राजा को गोप्ता कहा जाता था। युद्ध जो होता तो गविष्ठ, गेशु और गम्य कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल के समय युद्ध को क्या कहा जाता था? गविष्ठ, गेशु और गम्य कहा गया था। गाय को अगन्या कहा गया है। लांगल का मतलब हल होता है जो खेतों में जोता जाता है, तो उस समय हल को लांगल कहा जाता था। सीता, तो खेत में चलाने के बाद जो हल जो खेत में अपन चलाते हैं उसके बाद जो उसमें नालियाँ सी बन जाती हैं, तो उसके निशान को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था ऋग्वेदिक काल के समय में। बढ़ई को तक्षण, नाई को वाप्ति, मरुस्थल को धनुव कहा गया। अनाज को धान्य, उर्वरा, जुते हुए खेत को उर्वरा कहा गया। खिल्य में चारागाह, जो मतलब चारागाह होता था उसमें जहाँ पर चारा इकट्ठा करके रखा जाता उसको खिल्य कहा गया है। बैकनाट, सूदखोर, जो मतलब जो ब्याज लेते थे पैसा दे करके, उसको सूदखोर कहा गया था, तो उसको बैकनाट कहते थे। ब्राजपति, चारागाह का प्रमुख, जो चारागाह होता है जहाँ पर चारा रखा जाता उसको जो प्रमुख होता था, मतलब कोई संस्था था उसका प्रमुख होता, उसी चारागाह था तो उसका भी एक प्रमुख होता था, तो उसकी देखभाली करता था, उसको कहा गया
ब्राजपति कहा गया है। कुलप, परिवार का जो मुखिया होता है उसको कुलप कहा गया है। स्पश, स्पश को गुप्तचर, गुप्तचर को स्पश कहा गया है ऋग्वेदिक काल के समय में। तो ये शब्द हैं जो जिसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम देखें वर्तमान नदियों के ऋग्वेदिक काल के नाम। हाँ जी, वर्तमान में जो नदियाँ बह रही हैं ऋग्वेदिक काल से उन्हें क्या कहा जाता था? क्रम, क्रम को कुर्रम कहा गया। कुंभा यानी काबुल, काबुल को क्या कहा गया? कुंभा कहा गया। ऋग्वेदिक काल से काबुल को कुंभा कहा गया। बितस्ता, झेलम नदी को बितस्ता कहा जाता था ऋग्वेदिक काल के। विपाशा, व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ऋग्वेदिक काल के समय व्यास नदी का क्या नाम था? तो विपाशा। दृष्टावती, गग्गर को दृष्टावती कहा गया, गग्गर नदी को, ठीक है। अश्किनी, चिनाव नदी को अश्किनी कहा गया है। पुरुषणी, रावी नदी को पुरुषणी कहा गया है। सतुत्री, सतलज नदी को सतुत्री कहा गया है। सदानीरा यानी गंडक नदी, गंडक नदी है उसको क्या किया गया, क्या कहा गया था ऋग्वेदिक काल के समय? सदानीरा कहा रख गया था। ऋग्वेदिक काल में जो देवियाँ थीं वो थी अदिति, उषा, पृथ्वी, आय, रात्रि, अरण्याणी और ईला। अदिति, उषा, पृथ्वी, आय, रात्रि, अरण्याणी, ईला, इनको ऋग्वेदिक काल की देवियाँ कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में जो यज्ञ थे, एक तो राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। उसमें ये मतलब राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ही ज़्यादातर प्रचलन में थे। तो ये यज्ञ उस समय ऋग्वेदिक काल के समय किए जाते थे। तो राजसूय यज्ञ जो होता था वो किस लिए होता था? राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। तो जो राजा का सिंहासन रोहण से संबंधित था। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन संबंधित था। मतलब अपने राजा अपने शौर्य को दिखाने के लिए या फिर मनोरंजन करने के लिए जो यज्ञ कराता था वो जो वाजपेयी यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ मतलब राजनीति विस्तार, अपने राज्य का विस्तार करना, राजनीति का विस्तार करना, उस समय अश्वमेध यज्ञ किया जाता था ऋग्वेदिक काल के समय। उससे क्या होता है? एक घोड़े की बलि दी जाती थी, यानी मतलब वो घोड़े को इसमें कुछ सैनिकों के साथ छोड़ दिया जाता, जितने जिस क्षेत्रों में घोड़ा जाता था और स्वतंत्र छोड़ा जाता, जिस जिन क्षेत्रों में घोड़ा जाता था वहाँ पर राजा का अधिकार हो जाता था अगर कोई उनसे युद्ध नहीं करता है तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ होता था। एक यज्ञ होता और होता है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु पशु की बलि दी जाती थी। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी इसको, इसमें अग्निष्टोम यज्ञ में। तो आज हम ऋग्वेदिक काल समाप्त हो गया है, आगे हम उत्तरवैदिक काल पढ़ाएंगे आपको। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने सजेशन भी हमें दीजिए कमेंट करके। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।